बाबा, शिव बाप तो 24 आवर्स प्रजापिता में रहते हैं क्या? नहीं हो तो वापस किधर जाते हैं? मुरली बोला एक है टेम्परेरी रथ। क्या बोला? टेम्परेरी रथ, और एक है मुकर्रर रथ। दुनिया में सृष्टि प्रक्रिया के बारे में, सृष्टि के बाप के बारे में कोई नहीं बताता, आदि से अंत तक। उनसे कुरेद के प्रश्न किए जाए, बड़े बड़े विद्वान आचार्यों से सृष्टि के बारे में, सृष्टि पिता के बारे में, तो शास्त्रों में उन्होंने लिख दिया नेति नेति। हम उसके आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते, वो तो पुराने ऋषियों मुनियों ने लिख करके दे दिया। आज के जो मनीषी विद्वान आदि हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, महात्मा हैं, वो कहते हैं शिव वो हम शिव हैं, हम सब कुछ जानते हैं, तुम प्रश्न करो। तो क्या उनसे प्रश्न जब किए जाते हैं तो सब बातों को जवाब देते हैं? है? किसी ने अनुभव किया अपने जीवन में कि कोई भी पंडित, आचार्य, बड़े बड़े विद्वान, धर्मात्माएं, वो हर प्रश्न का जवाब दे देते हो? अरे भक्ति मार्ग में तो चले हैं ना हम लोग, तो किसी ने भक्ति मार्ग में ये अनुभव किया कि पंडित आचार्यों से सृष्टि प्रक्रिया के बारे में हर प्रश्न का जवाब मिला हो? प्रश्न ही नहीं पूछे हैं, प्रश्न ही नहीं पूछे, कैसा जवाब? नहीं, पूछने वाले पूछते हैं क्या? तुम्हें बराबर जवाब नहीं देते। हाँ, मतलब अब जानते ही नहीं है तो जवाब कहाँ से देंगे? इसी बात में अटक जाते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं है। तो मूल बात क्या है? आपकी समझ में आ गया? बाप आए इसलिए जवाब देते हैं। शिव बाप उसने आए इसलिए जवाब नहीं, भगवान बाप जो सृष्टि का बाप है, किसी बच्चे का पिता है, बच्चे के बचपन से लेकर के और वो जवान हो गया तब तक उसकी पालना की है, सामने रहा है, तो उसकी जिंदगी के बारे में उसको पता नहीं होगा? पता होगा ना। तो ऐसे ही सृष्टि प्रक्रिया की हर बात का जवाब परमपिता परमात्मा के पास ही है और किसी मनुष्य के पास नहीं है। आपको अपने प्रश्न का जवाब मिला? 24 आवर्स प्रजापिता में रहते हैं क्या? तो जिसके पास जवाब होगा उससे अटेंडम कोई पूछे, चलते चलते फोन आ गया, बाबा इस बात का जवाब बताओ, तो वो जवाब देगा या नहीं देगा? चलते फिरते बातचीत करते जवाब पूछे, मुरली बाबा ने ऐसे कहा है, उस मुरली बाबा ने ऐसे कहा है, आप ऐसे कहते हैं, तो सारी बातें क्रॉस हो रही है। इसका मतलब क्या है? तो जवाब देगा या नहीं देगा? तो हर समय मौजूद है या नहीं है? है? ब्रह्मा के द्वारा जब वाणी चलाते थे तो हर बात का जवाब वो ही मिलता था जो शिव बाप बताते थे, या क्रॉस में भी जवाब मिलता था, उल्टा भी जवाब मिल जाता था? है? कैसे? बीच में ब्रह्मा बाबा भी बोलते थे सदाकाल नहीं। कोई मिसाल दो। शादी करने के बारे में। हाँ, जैसे शादी के बारे में बाबा का एग्जैक्ट
एक ही जवाब है, शादी बर्बादी। कोई इस बात को जीवन में काट नहीं सकता, पत्थर की लकीर है। ब्रह्मा के मुख से बोला हुआ महावाक्य है, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम है। क्या झूठे ब्रह्मा के द्वारा बोला हुआ नहीं है, प्रैक्टिकल में आए हुए सच्चे ब्रह्मा के द्वारा बोला हुआ जवाब है। क्या? शादी बर्बादी। और ब्रह्मा बाबा के सामने कोई जाके रोता था, बाबा बहुत तकलीफ, हमारी माँ बहुत बूढ़ी है, दादी अम्मा तो बिल्कुल ही चारपाई पे पड़ी रहती है, बाबा का ये हाल है, और हम तो नौकरी पे जाते हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, वो तो हमारी कमाई इतनी है नहीं, अब क्या करें। तो बाबा का दिल क्या हो जाता था? है अम्मा है ना, ब्रह्मा है ना, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, तो दिल द्रवित हो जाता था। क्या? वो इसको हिंसा समझते थे। किस बात को? कि बच्चा इतना दुखी है और इतना दुख दूर करने के लिए हम इसको सहज रास्ता न बताएं, तो जैसे कि हमने हिंसा कर दी। लेकिन वास्तव में जो भगवान ने वाक्य बोल दिया मुख से, ब्रह्मा के मुख से, वो ही बात बतानी चाहिए। क्या? कुछ भी हो जाए, जो भोग रहे हैं वो अपने कर्मों का हिसाब किताब भोग रहे हैं, तुम उनको दुख देने के निमित्त नहीं हो, इसलिए तुम निश्चिंत होकर के रहो, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचो। तो हो सकता है कोई न कोई ऐसा तरीका निकल आए कि आज दुखी है, कल सुखी हो जाए। बाकी तुम शादी नहीं करना। अगर ये बात बताते हैं तो सुख का रास्ता बताया, भगवान की बात बताई। अगर ये कह दिया अच्छा बच्चे शादी कर लो, बाबा तो चाहते हैं कोई ऐसे युगल निकले जो पवित्र रह करके दिखाएं, फिर मुरली में दूसरी बात बोल दी। क्या? आज शादी करेंगे और कल ही गटर में गिर पड़ेंगे, तो शादी वाली बात खत्म हो गई। तो बाबा कुछ कहते, मकान बनाने के बारे में भी ऐसे ही बाबा ने मुरली में बोला प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। क्या? जब एक तरफ कह रहे दुनिया का विनाश होने वाला है, एटम बम फटने वाले हैं, आग लगने वाली है, भूकंप बड़े बड़े आने वाले हैं, ये बड़ी बड़ी महल माड़ियां अटारियां ये सब ताश के पत्तों की तरह गिरने वाली है, ज्यादा टाइम भी नहीं है। जैसे और धर्म पिताओं का 100 साल का टाइम था, वैसे यहाँ भी कितना टाइम? 100 साल का टाइम, उसमें 70 साल तो खत्म हो गए, 30 साल ही तो रह गए। अब प्रॉपर्टी बनाने से फायदा होगा या नुकसान होगा? सारा पैसा मिट्टी में चला जाएगा। तो बाबा ने तो मना कर दिया, प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। लेकिन जो ब्रह्मा के मुख से बोला हुआ, जिन्होंने सुना था सामने बैठ करके, वो प्रॉपर्टी बनाने में लगे हुए हैं या किराए पे चल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? और सारे के सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लिए, अंडरग्राउंड बना लिए, कंक्रीट के मकान बना लिए। तो जब पढ़ाई पढ़ाने वालों का ये हाल है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, तो दुनिया वाले तो और उनसे भी 4 कदम आगे जाएंगे। तो भगवान के वाक्य ज्यों के त्यों फॉलो करना चाहिए, नहीं करेंगे तो धोखा जरूर मिलेगा। कि इसलिए ये नहीं कह सकते कि मुकर्रर रथ में भगवान कभी मौजूद होता है, कभी मौजूद नहीं होता। हाँ, मुरली में एक वाक्य आया है, क्या है? हमेशा समझो, वो तो समझने वाली बात हुई। आप समझो, हम समझे, ये बाबा ने बोल दिया बच्चों को, तुम ऐसे समझो कि सदैव शिव बाबा ही है। तो समझने वाली बात तो तब की हुई जब कभी है कभी नहीं है। माने ब्रह्मा के अंदर के लिए ये बात बताई कि कभी है और कभी नहीं है, इसलिए तुम ऐसा समझो कि इसमें सदैव शिव बाबा है ही।
तो तुम्हारा श्रद्धा विश्वास विश्वासम फलदायकम, तुम्हारे लिए फायदा हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मा को तो बैल बताया है। क्या क्या बताया? शिव के मंदिर में जाते हैं तो वहां क्या रखा हुआ है? बैल रखा हुआ है। बैल पर सदा सदैव सवारी छोड़ी होती है, ये मुरली में बोला है। माने ब्रह्मा के ऊपर सदैव सवारी नहीं करते हैं। किसके ऊपर सदैव सवारी है? जहां जहां शंकर का चित्र बना होगा, तीसरा नेत्र शिव नेत्र जरूर दिखाएंगे। ऐसा कोई शंकर का चित्र होता है जिसमें शिव नेत्र ना हो? है? शिव प्रवेश हो या ना हो, ऐसे दिखाते हैं? चंद्रमा के लिए दिखाते हैं शास्त्रों में कि कभी उनके मस्तक पर चंद्रमा है और कभी कभी नहीं है। सो अभी प्रैक्टिकल जीवन में भी ऐसे ही है। ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा की आत्मा जो ज्ञान चंद्रमा है, शीतल ज्ञान प्रकाश देने वाली है, वो सदैव मस्तक पर विराजमान रहती है या कभी अज्ञानी बन करके भाग भी जाती है? अज्ञानी बन के भाग जाती है, अज्ञानियों का साथ देने लग पड़ती। तो आपका समाधान हो गया क्या? है? समझे अभी तो बात आई, इसके लिए वो आई नहीं, वो ऐसा कुछ समझने का ही नहीं है। वो समझने ना समझने की बात ही खत्म हो। समझने की बात तो तब तक की थी जब बोला गया कि तुम सदैव ऐसे ही समझो कि इसमें सदैव बाप। समझो का मतलब ही साबित होता है कि इसमें कभी है और कभी किसमें? ब्रह्मा बाबा। वो टेम्परेरी रथ है, लेकिन जो मुकर्रर रथ है उसमें तो कह ही नहीं सकते कि नहीं है। सदा हाजिर। हम बच्चों को भी क्या लक्ष्य दिया हुआ है? सदैव हाजरा हुजूर समझो ना, समझो कि नहीं? सदैव हाजरा हुजूर है या नहीं है? सदैव हाजरा हुजूर।